बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इज़्ज़त खान, आप देख रहे सूफी टीवी। आज मेरा मेहमान है सईद सदोज़ई साहब। लायर है, बहुत बाखबर आदमी है, हाई कोर्ट का वकील है। और मज़े के बात ये कि इमरान खान साहब का जितने भी वकील हैं 10-12, उन टीम का एक हिस्सा है। 24 आवर इकट्ठा रहने सहने केस में पर बहुत गहरी नज़र रखते रशाद साहब ने। मैं सईद सदोज़ई साहब आजकल 2-3 सवाल हमें भी लोग पूर्ण करते। हमने एक दौर वो देखा था कि जब मियां नवाज शरीफ साहब जेल गया था तो पहला खबर यह आ गया था कि जेल के सामने उसके लिए घर खरीदा गया। फिर ये खबर आ गया कि भाई उसका अपना कोक आ गया। फिर उसके साथ अंदर अपना डॉक्टर भी था। फिर जनाब ये खबर आ गया कि वो ज्यादा अपना जो सब्जी है जाती उम्र का वो पसंद करते और गोश्त और नाश्ते, रोज वो नाश्ते और वो प्रोग्राम भी हमको दिखा रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग परेशान थे कि भाई ये जुल्म है, ज्यादती है और जेल है और ठीक नहीं है। दूसरा तरफ फिर हमने ये भी देखे इस गुनाहगारान को नहीं कि जनाब इमरान खान साहब 8-9 महीने से जेल पड़ा हुआ है। और आवाम के नज़र में, मैं कानून की बात नहीं करता हूँ, कानून का अपना, क्योंकि हम लायर नहीं है, लायर आप है वो आपसे पूछे, लेकिन आवाम के नज़र में उसका कोई जुर्म है ही नहीं है। उसका बात बनता ही यही है कि भाई एक मुल्क आपको थ्रेट दे रहे, कागज की शक्ल में दे रहे, जबान की शक्ल में दे रहे, किसी मामले में दे रहे, अगर अपना कौम को बाखबर रखे तो जुर्म कौन सा है। लेकिन हमारे कई आलिमों ने भी इस पर बात किया, मैं भी इस पर गिरूँ कि जुर्म और कुछ नहीं है। लेकिन जिसने अपने नबी की शान में और हुर्मत में और काफरों के दरमियान जिस तरह आवाज़ बुलंद किया तो उन्होंने कहा यह आवाज़ तो हमें पसंद नहीं है, जुर्म सिर्फ वही है। आज बहुत नामवर वकील जब हम जा के देखते अलन के कानून और आइन ये कहते कि एक बंदे ने दर्जनों मर्डर किया, उसको भी अपना लायर आज़ादी से मिल सकती है और वो 2-2 मील बाहर उतार के और उधर जाना। फिर बीच में से एक हवा का ताज़ा झोंका आ गया, क्योंकि अल्लाह का अपने कानून है, जुल्म के हालात कुछ हद तक चल सकते हैं। उसके इलेक्शन चोरी, उसका निशान चोरी, उसके बंदे अगवा, उसके साथ जुल्म ज्यादतियों की लंबा दास्तान है, वो आप बताएंगे। लेकिन अब जो सूरत हाल ये आ गया कि जो 6 जज हैं, मेरा तरफ से तो उनको लाखों करोड़ों सलूट है कि उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हमें मुल्क अजीज है, हमें पाकिस्तान के कानून अजीज है, इस तरह नहीं चलते। आप वारी वारी मेरे नाजरीन को जरा बता दें। सबसे पहले नाजरीन मेरी तरफ से सलाम। लाला जी ने क्वेश्चन तो बहुत कर दिया, जो दिल के अंदर होती है ना बात वही निकलती है। जब बंदा दिल से बात करता है वो दुखती भी है, उसकी सजा भी इंसान को पाना पड़ती है। लाला जी जो आप कह रहे हैं ना कि 6 जजेज ने जो खत लिखा, सलूट हम भी इनको करते हैं, उनकी जरूरत है। चलो शुक्र है कि जुडिशरी को भी थोड़ा सा एहसास हुआ। घर के चिराग से घर को ही आग लगी। मतलब कहने का ये है, एक वक्त था आजम खान सवाती सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में रो रो के कह रहा था कि इन्होंने मेरे बेडरूम में लगवाए कैमरे, लगवाए मेरी बीवी मेरे बच्चों की इन्होंने जनाबली तस्वीरें बनवाई नंगी, मेरे साथ इन्होंने तशद्दुद किया, मुझे नंगा करके मेरे साथ ये कोई मानने को तैयार नहीं था, कोई मानने को तैयार नहीं था। शहबाज गिल के साथ जो कुछ हुआ उसने चीख के कहा। मैं इसमें नवाज शरीफ का भी नाम लूँ, नवाज शरीफ वगैरह के साथ भी जो हुआ उनकी भी वीडियोस बनाई गई, सारा खाता ब्लैकमेल किया गया, तो वो भी चीखते थे। इन जजों के सर में जूं नहीं रेंगती थी, इन जजों के सर में जूं नहीं रेंगती थी। जिसका आप पहले जिक्र कर रहे थे शौकत सिद्दीकी साहब, शौकत सिद्दीकी साहब के साथ जो हुआ, शौकत सिद्दीकी साहब ने एक इंटरव्यू में कहा मेरी बच्ची को अगवा करने की, जब वो यूनिवर्सिटी पढ़ते थे, अगवा करने की उसे कोशिश की गई, मेरे बच्चों को जनाब ट्रक के नीचे मार देने की कोशिश की गई। मैं अगर बता दूं वो सारी बातें तो आप भी रोना शुरू कर देंगे। तो ये जो इनके साथ हुआ है, तो आप क्या समझते हैं कि जो इंसाफ की रवानी है, ये मदाखलत है। आप तो 6 हाई कोर्ट में 9 जजेस है, 9 में से 6 जो है वो, और इन 6 ने कई बार आमिर फारूक साहब जस्टिस है उनको कहा, उनको लेटर लिखे हैं। क्या चीफ आमिर फारूक साहब को नहीं पता? सारी बात का पता है। जब खान साहब अरेस्ट हो तो वो भी उनको पता था।
इस तरह जितना साथ काजी फैज ईसा का वकला ने दिया या चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का दिया है वकला ने या आवाम ने साथ दिया था, क्या उसके मुताबिक इन्होंने कुछ किया? अब जब एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 7-8 जजेस ने, लाहौर से भी इस्तीफा एक आया था, सुप्रीम कोर्ट के भी 2 जजेस ने इस्तीफा दिए हैं, उनके पीछे सारी की सारी कार वजह ये है। अब इनको उसके नाखन हमारी जो अदलिया इंसाफ फराहमी, आप क्या समझते हैं? ये तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं जिनका कहना है कि हमारे बेडरूम तक कैमरे लगे हुए थे, वॉइस डिवाइस लगी हुई थी, ये सब कुछ हुआ था। मेरे बहनोई को एक जज ने लिखा है अपने लेटर के, मेरे बहनोई को पकड़ा गया, अगवा करके ले गए, उसके नफ्स पे इन्होंने करंट लगाए। हमारी घर की वीडियोज बनाई गई हैं बेडरूम की। तो आप क्या समझते हैं इसमें सारा सिस्टम ये जो सिस्टम हो रहा है, क्या ये सारे सुकून के साथ बैठे हैं? इनके पीछे ये उन्होंने सीधा सीधा मदाखलत की है। इसमें FIA वाले, इसमें FIA दूर के ISI जो हमारी एजेंसी और इंतजामिया वो मदाखलत कर रही है। तो इसमें हम सबको शर्म से डूब मरना चाहिए। इनके साथ मैं कल एक दोस्तों के साथ बैठा था, क्योंकि मेरा अपना यूट्यूब चैनल भी मैं इंटू का, वो कह रहा था कि जो अवाम है, जो अवाम है, अवाम तो अवाम दूर की बात, वो गरीब है, उनकी वहां तक पहुंच ही नहीं है। जुडिशरी के बेडरूम तक, जहां पर एक सिविल आदमी छोड़कर कोई सी बंदे की जरूरत नहीं होती कि वो उनके जुडिशियल कम्प्लेक्स तक पहुंच सके, तो उनके घरों में वहां तक ये सारा सिस्टम इन्होंने किया हुआ है। जजों को जब थ्रेट मिल रहे हैं, जजों से फैसले करवाए जा रहे हैं, तो ये तो बड़ी बात है। आप कहेंगे जो ATC का जायज था या हुमायूं दिलावर साहब थे, या उन बेचारों की क्या जरूरत यार? ये सारे का सारा सिस्टम मैनेज हुआ है। और मैं ये समझता हूं कि अल्लाह ताला की लाठी बड़ी प्यार है। अब ये भुट्टो का कह रहे थे कि उसे इंसाफ नहीं मिला 45 साल के बाद, और जिस बंदे ने भुट्टो को सजा दी या दिलवाई या सारा खाता किया, मौलवी मुश्ताक नीचे से लेकर नीचे, लाहौर के 4 जज का फैसला, आगे 9 जजेस का फैसला में से 5 एक तरफ थे, 4 एक तरफ थे, भुट्टो की हक में फैसला। तो ISI ने, इन सब ने जो थे, एजेंसियों का हम नाम ले रहे हैं, सारे अदारों पे हर जगह पे नाम लिया जा रहा है। ये हमारे मुक़द्दस अदारे हैं, पाक आर्मी हमारा मुक़द्दस अदारा, एजेंसियां भी हमारी, लेकिन इनको अपनी डोमेन में काम करना चाहिए। आज उन्होंने कहा कि फैसला उस वक्त भी चेंज करवाया गया सुप्रीम कोर्ट से, तो भुट्टो को आज कह रहे हैं कि भुट्टो को इंसाफ नहीं मिला। तो जैसे इमरान खान को इंसाफ नहीं मिल रहा है, इसी तरह, और अल्लाह ताला की लाठी बड़ी आवाज है। वही जनरल ज़िया था ना फलस्तीन के दौर में, ये 5 जुलाई 1970 को गालबन मार्शल लगा था, तो कुरान पाक का हलफ उठा के ये 90 दिन के लिए आया था जनरल, और 11 साल इसने गुजारे। उस वक्त जो फलस्तीन पे अटैक हुआ था, तो आपको पता है कि पाकिस्तानी जो हमारे लोग थे, हमारी फौजें थी, ये सुना कि वहां पे जाके इन्होंने तकरीबन 25-26 हजार जो थे वो फलस्तीनी शहीद हुए थे। और ये सारा सिस्टम, अब जो सिस्टम हो गया, अब मैं कहता हूं कि जो वकला को इन्होंने, ये कुछ और भी होना है। लेकिन पिंडी के आप इलेक्शन से पहले आपने देखा था, एक डिप्टी कमिश्नर ने कह दिया था कि जी ये सारा धांधली हुई है, हमने खुद किया, करवाई है, 75 हजार से हमने लोगों को हरवाया। तो मैं तो ये समझता हूँ उसको इन्होंने पागल करार दे दिया कि ये ना हो कि ये जो शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की मुलाकात हुई है ना, कल मुलाकात उसकी हुई है। मैं एक जुमला, आपकी इजाजत से एक जुमला कहता हूँ, अगर मैं गलत हो गया कि मैं पठान आदमी हूँ, मेरा शेर वो कहते हैं, कोई शेर दे लोग बे जालिम से, कोई सानू मरण दा शौक भी सी। मैं ये सियासतदानों को भी इतना बड़ी जिम्मा नहीं कहता हूँ, ये सियासतदान बार बार क्यों लोगों के हाथों इस्तेमाल होता रहे, ये 70-75 साल, ठीक है। अब ये इनका भी कसूर है। अगर ये सियासतदान सुनो, ये सियासतदान अगर एक फैसला कर दे कि भाई नहीं, अब मजीद बेइज्जत नहीं हो रहे, और एक दूसरा बात, अल्लाह अल हक है, हक और सच के बात के साथ है। जब शौकत सदीकी ने आज से कोई 10-12 साल पहले गालिबन बात किया, आज 6 उसके साथ मिल गया, उसके बाद को तक़वियत मिल गया। आपके पास 1 मिनट है, मेरा नाजरीन को इसके बारे में बता दें। मैं बात ये कर रहा हूँ, जो आपने सियासी लोगों की बात की है ना, ये सियासी लोगों को, मैं सियासी लोग हमारे हो गए, हमारे जर्नल हो गए, इनको आवाम का एहसास नहीं है, इनको पैसा चाहिए। पैसा कौन देता है? पैसा अमेरिका देता है।
पैसा 79 में भी अमेरिका ने दिया, ये परवेज मुशर्रफ दौर में जब अफगानिस्तान पे हमला होता अब भी उन्होंने दिया, अब भी पैसा मिल रहा है। आप भी पैसे के चक्कर में FIA से खिरायत लेते हैं, दूसरा IMF से, आप भी उनकी इन्होंने हम आवाम पे बोझ डालना है, आवाम का गला काटना है, महंगाई करने से उन्होंने अपने आप को बचाना, ये हमारे खैर खा नहीं है। जुडिशरी भी अपना भुगत रही है। इससे बड़ा हमारी तो जो गरीब लोग हैं इनकी तो कोई वीडियो नहीं बनाता, ये तो फुटपाथ पे भी जाकर सो जाते हैं। ये लोगों ने कुछ न कुछ किया हो तो यहाँ तक पहुंचते हैं। अगर ये अल्लाह ताला से डरें, कानून और कायदे के मुताबिक ये इंसाफ करें। जो बंदा मुझे आप एक बात लाला जी बता दें, मैं आवाम के सामने ये बात कहता हूँ कि जो हमारे सियासतदान हैं, जो ये सियासतदान हार के आ गए हैं 70-70 हजार वोटों से, उन्होंने हलफ उठाया, कुरान पाक का हलफ उठाया, कॉन्स्टिट्यूशन का हलफ उठाया और उनको ख्वाजा आसिफ जैसे वजारतें इनको मिल गई हैं और वो क्या चाहते हैं, उनके अंदर ज़मीर ही जिंदा नहीं है। जिस बंदे का ज़मीर जिंदा ना हो उसके अंदर रह क्या जाता है, उसके आगे हलाल रख दें, हराम रख दें, उनको इससे कोई गर्ज नहीं। और करवाने वाले ये सारा जो है ना, ये वो खिचड़ी पकी हुई है, सिर्फ इसमें आवाम पीस रही है, आवाम का आटा बना के ये खा रहे हैं। और क्या ये हमारे साथ होता है। इंसाफ नाम की जो है ना, इंसाफ तो जजेस को नहीं मिल रहा, जजों ने आगे क्या किसी को इंसाफ देना। बहुत मेहरबानी नाजरीन, दिल तो करते कि सदोज़ई साहब की बातें सुनता रहे, लेकिन वक्त बड़ा जालिम होता, इजाज़त टाइम नहीं देते। इजाज़त चाहता हूँ, खुदा हाफिज़।